नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक ऐसे रियल इंसिडेंट के बारे में जिसको सुनकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे। जब मैंने ये रियल इंसिडेंट सुना तो मैं इतना घबरा गया कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यह कहानी है हिमांशु की। हिमांशु उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले के रहने वाले हैं। हिमांशु बताते हैं कि भैया, मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ में ये सारी चीज़ें ऐसे होगी। कि मेरी लाइफ का सबसे पहला इंसिडेंट ऐसा है कि मैं कभी ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में नहीं मानता था, बट मेरे साथ में कुछ थे। हिमांशु की अगर मैं फैमिली की बात करूँ, हिमांशु की फैमिली में उनके पापा जो पंजाब में एक पेपर मिल में इलेक्ट्रीशियन थे, उनकी दो छोटी बहनें थीं और उनका एक छोटा भाई। हिमांशु सबसे बड़े थे अपने परिवार के अंदर। तो हिमांशु 2014 में अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए देहरादून में एडमिशन ले लेते कॉलेज के अंदर। जब वो देहरादून जाते हैं तो उनके दिमाग में एक अजीब सा डर भी था कि नया माहौल है, सबसे पहली बार वो अपने घर वालों से कहीं दूर जा रहे थे, किसी हॉस्टल में रहने के लिए जा रहे थे। तो हिमांशु वहाँ पर निकल जाते हैं। तो कॉलेज की सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी होने के बाद हिमांशु को थर्ड फ्लोर पे, एक बिल्डिंग में थर्ड फ्लोर पर सबसे लास्ट वाला रूम मिलता है। हिमांशु के साथ में जो लड़का रहने वाला था, उसके कलीग्स, उनका नाम कपिल था। कपिल और हिमांशु सबसे पहली बार कॉलेज में ही मिले थे। अब वो दोनों लड़के वहाँ पर जब अंदर जाते हैं तो उनको एहसास होता है कि रूम तो खाली है, पर वहाँ पर किसी के होने की आहट उनको होती है। हिमांशु ने खुद बताया कि पहली बार जब हम उस रूम के अंदर एंटर करते हैं तो हमको लगा कि यहाँ पर पहले से भी कोई ना कोई बैठा हुआ था, यहाँ पर कोई रहता है। तो हिमांशु और कपिल को पूरा दिन अपना रूम सेटल करने में लग गया था। तो शाम के टाइम जब उनका रूम सेटल होता है तो हिमांशु और कपिल सोचते हैं कि थोड़ा बाहर पार्क में टहल कर आते। तो दोनों बाहर थोड़ा घूमने के लिए गए। उसके बाद जब हिमांशु और कपिल हॉस्टल के अंदर आ रहे थे और थर्ड फ्लोर पर पहुँचे, अपने रूम की तरफ जा रहे थे, तो हिमांशु को एहसास हुआ कि कोई उनके पीछा कर रहा है, कोई उनके पीछे आ रहा है। हिमांशु बोलते हैं कि भैया, मैं इतना घबरा गया था, एक बार मेरे को लगा कि कोई मेरे साथ साथ चल रहा है, बिल्कुल मेरे कदम से कदम मिलाकर। अब सोचिए उस टाइम पर हिमांशु की क्या हालत हुई होगी। हिमांशु थोड़ा आगे चलते हैं, फिर उसको आहट ऐसी होती है कि कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। ये सारी चीज़ें होती है। हिमांशु सोचते हैं कि नया रूम है, नई जगह है, तो शायद मेरे मन का कोई वहम है, इस वजह से शायद मेरे साथ में चीज़ें हो रही है। क्योंकि घर से हिमांशु सबसे पहली बार कहीं बाहर गए रहने के लिए, पढ़ाई के लिए अपनी। उसके बाद शाम के टाइम हिमांशु जब लेट जाते हैं, दो बेड उस रूम के अंदर थे, सिंगल बेड, जिस पर एक पर कपिल लेटा हुआ था, एक पर हिमांशु। तो हिमांशु की अचानक से लगभग 12:40 पर अचानक से आँख खुल जाती है। तो हिमांशु देखते हैं कि उनके गेट के पास में दो लड़के खड़े हुए हैं और बहुत अजीब सी स्माइल के साथ हिमांशु को देखे जा रहे हैं कंटिन्यू। हिमांशु घबरा जाते हैं। हिमांशु तुरंत लाइट ऑन करते हैं तो उनको वहाँ पर कुछ नहीं दिखाई देता है। उसके बाद अगले दिन हिमांशु अपनी क्लासेस के लिए निकल जाते हैं, कपिल भी निकल जाता है। तो सेम चीज़ें हिमांशु के साथ दोबारा होती है। वही दो लड़के उनके बेड के पास उनको खड़े हुए दिखाई देते हैं। हवा थमी हुई थी, एक अजीब सी आहट थी और वो दोनों लड़के उनके बेड के बिल्कुल बराबर में खड़े हुए थे। हिमांशु ने फिर लाइट ऑन करी, उनको नहीं दिखाई दिया कुछ भी। उसके बाद हिमांशु ने सोचा ये शायद मेरे मन का वहम है, आई थिंक मेरे साथ में ये जो हो रहा है, मैं घर से काफ़ी दूर आया हूँ, तो शायद उसी के कारण मेरे साथ में जो घटनाएं हो रही है वो मेरे मन का वहम हो सकता है। तीसरा दिन हुआ, जब भी हिमांशु के साथ वही चीज़ें चलती रही है। चौथे दिन भी वही चीज़ें चली। पाँचवें दिन ये चीज़ें कपिल के साथ होती है। वो दो लड़के जो अभी तक हिमांशु को परेशान कर रहे थे, हिमांशु को दिख रहे थे, अभी वो दोनों लड़के कपिल को दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं। होता क्या है कि कपिल कभी रात में ऐसा कोई उठता नहीं था। हिमांशु ने बताया कि वो अगर सो गया तो वो सुबह के टाइम उठता था, और मेरे को थोड़ी आदत थी कि मेरी आँख करीबन 12-1 तक खुल जाती थी सोने के बाद। अब वहाँ पर होता क्या है, कपिल की करीबन 3-3:30 के करीब रात को 3:30 PM के करीब आँख खुलती है। आँख खुलने के बाद 3:30 AM के करीब आँख खुलती है कपिल की। आँख खुलने के बाद कपिल देखते हैं कि खिड़की के पास में दो लड़के खड़े हैं और उनको बहुत ही अजीब तरीके से देख रहे हैं। इतने अजीब तरीके से कि उनकी स्माइल इतनी डरावनी थी। कपिल एक बार बहुत ज़्यादा घबरा गए। कपिल का शरीर सुन्न पड़ चुका था, उनका खून ठंडा पड़ चुका था बिल्कुल।
उसके बाद कपिल ने जब लाइट ऑन करी तो सेम वही चीज़ें वो लाइट में नहीं दिखाई दिए। तो कपिल थोड़ा इन चीज़ों में मानते थे, हिमांशु नहीं मानता था। तो कपिल ने सुबह हिमांशु से सबसे पहले उठते ही सारे एक चीज़ पूछी कि यार मेरे को हिमांशु एक बात बता, यहाँ पे तेरे को भी कुछ अलग चीज़ें दिखाई दे रही है या फिर मेरे साथ ही ये कुछ ऐसा हुआ है पहली बार। तो हिमांशु ने कुछ सोचा और करके अपनी गर्दन हिलाई हाँ में कि हाँ यार मेरे साथ में भी ये चीज़ें हुई है। मैंने सोचा मेरा दिमाग का वहम होगा। मेरे को 2 लड़के दिखाई देते, कभी मेरे को गेट के पास दिखाई देते, कभी मेरे बेड के पास दिखाई देते, कभी लगता है कि मेरे पीछे कोई लेटा हुआ है, कभी कोई खिड़की के पास खड़ा हुआ है। तो कपिल सब कुछ समझ चुका था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो दिक्कत है बॉस। तो कपिल बोलता है हिमांशु को कि यार यहाँ पे थोड़ा हमको बूझना पड़ेगा कि शायद हमारे साथ ही कुछ ऐसा हो रहा है या किसी और के साथ ही पहले यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है। तो कपिल और हिमांशु जब क्लास के निकलते हैं तो जो उनके सीनियर्स थे वो सीनियर्स से पूछते एक दो से। तो वहाँ पर जो चपड़ासी थे सबसे पुराने पियोन, वो उनसे पूछते हैं। वो लोग उनको बताते, पहले तो मना कर देते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि शायद हॉस्टल वालों ने कॉलेज वालों ने मना किया हो बताने के लिए। बट जब कपिल थोड़ा जोर दे के पूछते हैं, उनको बताते कि हमारे साथ में ऐसा ऐसा हो रहा है, तो अंकल आप कृपया बता दीजिए हमें। उसके बाद जो वो पियोन कपिल को और हिमांशु को जो चीज़ें बताता है, आप सुन पड़ जाओगे। ये सुनकर आपका खून ठंडा पड़ जाएगा। होता क्या है, 6 से 7 साल पहले उसी हॉस्टल के रूम में 3rd फ्लोर पर सबसे लास्ट वाला कमरा, उसमें 2 लड़के रहा करते थे, दीपांशु और गौरव। वो दोनों लड़के बहुत शांत रहते थे, किसी से कोई ज़्यादा बात नहीं करते थे। क्लासेस में आते थे, हॉस्टल चले जाते थे, ना कहीं घूमना ना फिरना ना किसी से बात करनी, बिल्कुल शांत माहौल में रहते थे। जिसको देखते थे अजीब से एक तरफ देखे जाते थे। मतलब उनकी जो हरकतें थी बहुत अजीबोगरीब हरकतें थी। तो होता क्या है दोस्तों, जब पियोन उनको बता रहा था, उन दोनों लड़कों के रूम से अजीबोगरीब आवाज़ें आती थी। जो साइड वाले उनके रूममेट्स थे, उन्होंने जब ये चीज़ें प्रिंसिपल्स को या कॉलेज में इन चीज़ों की कंप्लेन की, तो उनसे जब वो पूछताछ हुई तो उन्होंने बताया कि मूवी वगैरह रात को देखते तो थोड़ा उसकी आवाज़ें आती होगी, जबकि सीन वो नहीं था। वहाँ पर दिक्कत ही कुछ और थी। वो दोनों लड़के किसी क्रिया में लगे हुए थे। उसके 3 दिन बाद जब उनसे पूछताछ हुई, उसके 3 दिन बाद ही दोनों लड़कों ने सुसाइड कर लिया। मतलब दोनों लड़के एक साथ सुसाइड कर लेंगे ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता है, बट उन दोनों लड़कों ने सुसाइड कर लिया। और सुसाइड करने के बाद जब वह कमरा खोले गए तो उन कमरों के अंदर जो देखा गया, वहाँ पर काले जादू का सामान, काली गुड़िया, नींबू, सिंदूर, बहुत सारी चीज़ें एक सर्कल में रखी हुई थी। तो शायद ही उन्होंने सुसाइड किया है या कोई कुछ और प्रॉब्लम थी, आई डोंट नो। बट जो मुझे पता है हिमांशु ने, ये होता है। तो कपिल घबरा जाते हैं बहुत ये चीज़ें सुनकर। जब पियोन ने उनको ये बताया तो कपिल अपनी मम्मी को शाम के टाइम फ़ोन कर दे कि मम्मी यहाँ पे ना जिस रूम में हम रह रहे हैं उस रूम में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है और बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। मेरा जो रूममेट्स है उसको भी दिखाई, उसको वो ज़्यादा परेशान हो रहा है और मेरे को भी कल ये दोनों लड़के दिखाई दिए। तो कपिल को उनकी मम्मी बोलती है कि तुम एक काम करो, घर पे थोड़ा काम भी है और तुम छुट्टी लेके तुम आ जाओ। तो कपिल 4 से 5 दिन के लिए गाँव निकल जाता है अपने। कपिल आई थिंक गाजियाबाद के किसी गांव का रहने वाला था, जिला गाजियाबाद। तो कपिल जब गांव पहुंचता है तो उनकी मम्मी, कोई बाबा थे उनके यहाँ पे, उनके वहाँ पे लेकर जाती है। तो वो बाबा उनको 2 धागे देते हैं, बोलते एक तू बांध लेना और एक जो तेरा रूममेट है जिसके बारे में तूने बताया हिमांशु, एक उसको दे देना, वो बांध लेगा। तो कपिल गाँव के अंदर थे और हिमांशु रह गए थे रूम के अंदर अकेले। उसके बाद गुरु जो होने वाला था हिमांशु के साथ, हिमांशु बताते हैं भैया जब मैं वहाँ पर अकेला रुका तो मैंने अपनी पूरी लाइफ के अंदर ऐसी चीज़ें नहीं देखी थी। मतलब इतना डरावना सीन। हिमांशु रात को मेरे ख्याल से उन्होंने बताया है कि 10:30-11 बजे तक वो पढ़ाई कर रहे थे। उसके बाद वो थोड़ा अपने मोबाइल वगैरह में थोड़ा सॉन्ग्स वगैरह सुनने लगे। तो होता क्या है कि उनकी टेबल के पीछे से, उनकी कुर्सी के पीछे से उनको आहट होती है कि कोई उनको देख रहा है खिड़की से।
हिमांशु पीछे घूमते तो कुछ नहीं था। हिमांशु को फिर ऐसा लगा कि उनके कान के बराबर में बहुत ठंडी ठंडी हवा है, जैसे कोई सांस ले रहा है, बहुत ठंडी सांसें। हिमांशु ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते सोचते कि यार पहले भी ये चीज़ें हुई है, शायद कपिल या वो पियोन झूठ बोल रहा हो, छोड़ देते, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बट उस दिन जो हिमांशु के साथ होने वाला था वो शायद ही उसके साथ पूरी लाइफ के अंदर अभी तक नहीं हुआ हो। हिमांशु का किसी ने इतनी ज़ोर से गर्दन पकड़ी है। हिमांशु बोला कि भैया मेरे को ऐसा लग रहा था कि इतनी ज़ोर से गर्दन पकड़े कोई मेरे को खिड़की की तरफ खींच कर लेकर जा रहा है, और मैं इतना घबरा चुका था, मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। मैंने बहुत कोशिश करी कि बहुत ज़ोरों से कोशिश की मैं छूट जाऊं, पर मैं नहीं छूट पा रहा था। उसके बाद पता नहीं अचानक से क्या हुआ, मैं छूट गया, और मैंने जाके अपना फ़ोन उठाया घर पे फ़ोन करने के लिए कि अब यहाँ पे ज़रूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अब मेरे को पता चल चुका था कि कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम है। हिमांशु बोलते कि मेरे को यहाँ पे पता चल गया कुछ ना कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे है। तो उन्होंने जैसे ही फ़ोन उठाया, उनके फ़ोन के अंदर नेटवर्क ही नहीं थे। हिमांशु पूरी रात सो नहीं पाए। वो 2 लड़के उनको ऐसे ही दिखते रहे। हिमांशु के साथ में ऐसा हुआ है, उसके बाद उसके अगले दिन से हिमांशु बहुत शांत रहने लगे। तो जब कपिल वहाँ से आए तो उन्होंने रूम का जो माहौल देखा, वही काली गुड़िया, वही नींबू, वही सिंदूर, जैसा उस पियोन ने उनको बताया था। हिमांशु उस क्रिया को खुद से करनी स्टार्ट कर चुके थे। अब वो क्रिया क्या थी, वो काला जादू था, क्या था, हिमांशु भी उन्हें यही पता है। ये चीज़ें हमें कपिल ने बताई है, जहाँ हिमांशु को ये चीज़ें याद ही नहीं थी। तो कपिल आकर देखते हैं, कपिल घबरा जाते हैं पूरे, वो साफ सफाई करते हैं वहाँ से सब साटा बिटा के। उसके बाद वो हिमांशु आता है, हिमांशु को बोलते कि यार तूने ये क्या किया हुआ है यहाँ पे, ऐसे ऐसी चीज़ें, तो ये तो बहुत गलत चीज़ है, तू कैसे कर सकता है। तो हिमांशु कोई जवाब नहीं देते उनकी बातों का, कपिल की बातों का कोई जवाब नहीं देते। उसके बाद शांत बैठे रहते हैं, पढ़ते हैं तो किताब में देखते रहते हैं, कभी खिड़की की तरफ देखते जा रहे हैं। इतनी सारी चीज़ें होने के बाद हिमांशु डिसाइड करता है कि यार इसके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, मेरे को इसे घर फ़ोन करना पड़ेगा। हिमांशु की मम्मी को कपिल फ़ोन करते हैं, उनको बताते हैं कि आंटी ऐसे ऐसे इसके साथ में हो रहा है, और ये आधा आधा घंटा वॉशरूम के अंदर बैठा रहता है बिना मतलब के, नहाता नहीं है, अजीबोगरीब हरकतें करनी स्टार्ट कर देता है, कभी खिड़की पे जाके खड़ा हो जाता है, कभी गेट से झांकना स्टार्ट कर देता है, अजीबोगरीब बातें करता रहता है हर टाइम। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद हिमांशु की मम्मी को लगता है कि हिमांशु तो काफ़ी हंसता खेलता लड़का था, ऐसे तो कभी हो ही नहीं सकता है, हो सकता है कोई चीज़ें हुई हो, कोई परेशानी हो। तो हिमांशु की मम्मी हिमांशु के पास में फ़ोन करती है, पूछे कुछ बेटा कुछ प्रॉब्लम है तेरे को, बोलता है नहीं मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हिमांशु की मम्मी अपने हस्बैंड से बात करती, हिमांशु के पापा से, कि वो पंजाब में थे कि ऐसे ऐसी बात है और हिमांशु को ये प्रॉब्लम है वहाँ पर हो रही है। उसके जो रूममेट्स थे उनका फ़ोन आया था कपिल का। उनके पापा बोलते तुम एक काम करो, हिमांशु को घर बुला लो। तो हिमांशु छुट्टी लेकर वहाँ से घर के लिए निकल जाता है। सब कुछ सही रहता है वहाँ से आने के बाद 1 से 2 दिन। तो उनकी मम्मी क्या करती है, एक वहाँ पर एक मंदिर है मेरठ के अंदर, कोई नज़दीक में मंदिर है, मैं प्रॉपर तो नहीं आपको बता पाऊँगा, बताया मेरे को वैसे हिमांशु ने। वहाँ पे एक बाबा रहते थे गुरुजी, तो उन गुरुजी के पास लेकर जाती है हिमांशु की मम्मी उनको। तो वहाँ पे वो गुरुजी उनको एक काला धागा देते, बोला इसको खोलना मत, इसको बांधे रखना, सब ठीक हो जाएगा। हिमांशु उस काले धागे को बांध देते। उसके बाद घर आते हैं और अचानक से हिमांशु की तबीयत खराब होनी स्टार्ट हो जाती है। वो उनकी मम्मी नीचे सोए हुए थे, हिमांशु ऊपर, उनका हिमांशु का रूम था। तो हिमांशु इतनी ज़ोरों ज़ोरों से चिल्लाना स्टार्ट करते हैं, इतनी ज़ोर से चिल्लाना स्टार्ट करते हैं, अब सोच भी नहीं पाओगे। पूरे घर को उन्होंने सर पर उठा रखा, इतनी ज़ोरों से चिल्ला रहे थे और अपने ही हाथों से अपने आप को नोच रहे थे बहुत बुरी तरीके से। इतनी बुरी तरीके से उनके घर वालों ने जब उनको देखा तो उनके घर वाले बिल्कुल घबरा गए, उनकी मम्मी बहुत ज़्यादा घबरा गई। उन्होंने जब हिमांशु थोड़ी बहुत देर बाद बेहोश हो गए, 10 से 15 मिनट बाद उनके घर वालों ने पकड़ा उनको,
बैठाया, उसके बाद भी वो किसी के भी काबू में नहीं आ रहे थे। उसके बाद हिमांशु बेहोश हो जाते हैं और बेहोश होने के बाद जब उनको मैं डॉक्टर के यहाँ पर लेकर जाते हैं, हॉस्पिटलाइज करते हैं, एडमिट करते हैं हॉस्पिटल में ले जाके, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है हिमांशु को। डॉक्टर बोलते हैं जी नॉर्मली ये बेहोश हुआ है। उसके बाद उनकी मम्मी जो उनका हाथ देखती है, वो धागा हिमांशु के हाथ में था ही नहीं। वो धागा गया कहाँ? हिमांशु ने वहाँ से आने के बाद वो खुद ही धागा अपने हाथ से खोल दिया था। ये काम हिमांशु नहीं कर रहा था। जो वो एंटिटी थी वहाँ पे, वो आत्माएं दोनों, वे दोनों हिमांशु के ऊपर हैवी हो चुकी थी। ट्विस्ट कहानी का ये है कि ये चीज़ें वो बाबा उनको लास्ट में बताते हैं। तो उनकी मम्मी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। सुबह के टाइम बाबा के पास में, उनको गुरुजी के पास में लेकर जाया जाता है। कपिल को हिमांशु की मम्मी फ़ोन कर देती कि बेटा इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और तुम एक काम करो, वो वहाँ से जो भी तुम्हारा रूम है उसको चेंज कर दो, उस रूम में जाना मत। उधर कपिल के साथ में भी कुछ ऐसी घटनाएं हो रही थी, वो भी परेशान था वहाँ पे। तो कपिल वहाँ से उस हॉस्टल को छोड़ के बाहर सिटी के अंदर रूम ले लेते हैं। कपिल वहाँ से निकल जाते हैं। उस दिन के बाद कपिल को तो कुछ नहीं हुआ, बट हिमांशु के साथ जो चल रहा था वो गलत था। हिमांशु के साथ इतनी चीज़ें होने के बाद हिमांशु के पारिवारिक मामले, परिवार वाले इतने परेशान हो गए, उनके पापा को भी वहाँ से आना पड़ा पंजाब से। आने के बाद में हिमांशु को गुरुजी के पास में ले जाया गया सुबह के टाइम ही। उनके पापा आ चुके थे 11-12 बजे तक आई थिंक। तो गुरुजी के पास में ले जाने के बाद में हिमांशु की हालत ऐसी हो चुकी थी, आंखें बिल्कुल लाल, जैसे कि आंखों में खून उतर रहा हो। नसें पूरी उखड़ चुकी थी, ऐसा लग रहा था नसों में बहुत काला काला कुछ दौड़ रहा हो। हिमांशु के ऊपर झाड़ फूँक की गई। उनको बाबा ने थोड़ा हवन वगैरह वहाँ पे किया। तो हिमांशु बुरी तरीके से चिल्लाने लगे। एक ऐसी लैंग्वेज में बात कर रहे थे कि शायद वो लैंग्वेज आज तक हमने सुनी भी ना। हिमांशु बोलते कि यार मेरे को नहीं पता है, मेरे को मम्मी ने बताया जो मेरे साथ में हो रहा था, कि तू इस भाषा में बात कर रहा था कि वो लैंग्वेज थी कि हमने आज तक कहीं सुनी ही नहीं है। शायद क्या पता कौन सी लैंग्वेज थी। और गुरुजी शायद उस चीज़ को समझ रहे थे, पर गुरुजी ने उनको कुछ नहीं बताया। उन्होंने बोला कि आपका बच्चा ठीक हो जाएगा, अभी मैं हवन वगैरह कर रहा हूँ और 3-4 दिन आपके घर में मैं हवन वगैरह करूँगा, शुद्धि होगी तो उसके बाद आपको अच्छे से ही हो जाएगा। हिमांशु दोबारा देहरादून जाने के लिए तैयार हुए। 4-5 दिन हवन चला। उसके बाद वो चीज़ें उन गुरुजी ने खुद दिखाई है कि ये दोनों चीज़ें हिमांशु के पीछे उस हॉस्टल से लगी हुई थी। और वो चीज़ें पता चलती है शायद ही, आई थिंक कुछ गुरुजी या कुछ बाबा लोग होते हैं जो इन चीज़ों से संपर्क कर पाते हैं। तो उन्होंने किया या जो भी है, तो उन्होंने सारी चीज़ें बताई कि ऐसे ऐसे हिमांशु के साथ में हुआ है। दोनों लड़के पहले ऐसे ही दोस्त थे, वहाँ पे रहते थे और उन्होंने सुसाइड नहीं किया था, सुसाइड उनसे कराया गया था। और उस रूम के अंदर वो दोनों लड़के किसी को नहीं रहने देंगे आज के बाद भी, ना पहले ना आज। वो रूम उनके है, वो उस रूम के अंदर ही रहते हैं। हिमांशु की सुनकर रोंगटे खड़े हो गए कि हाँ, जो 2 लड़के मेरे को दिखाई दे रहे थे, मुझे दिखते थे, वो दोनों लड़के मेरे ऊपर ही हैवी हो चुके थे। सबसे ज़्यादा वो दोनों लड़के मैंने स्टार्टिंग से बताया हिमांशु को ही दिखाई दिए। और हिमांशु को दिखाई देने का मतलब यही है, कपिल को केवल एक बार दिखाई दिए। कपिल इन चीज़ों में सतर्क हो गया था, बट हिमांशु इन चीज़ों को नहीं मानते थे। तो होता सब कुछ है, जिसके साथ ये रियल इंसिडेंट हुआ है उसने सब कुछ हमें बताया है। कपिल से मेरी बात हुई है। बाकी आज हिमांशु ठीक है, वो सारी चीज़ें जा चुकी थी। हिमांशु ने भी, जहाँ पे कपिल ने रूम लिया था, वो भी वहीं पे शिफ्ट हो गए थे। उन्होंने वो हॉस्टल छोड़ दिया था। अभी हिमांशु खुश है। हिमांशु एक फार्मा कंपनी में जॉब कर रहे हैं, अच्छा उनका चला हुआ है। हिमांशु की शादी भी हो चुकी है। सो ऐसी ही रियल इंसिडेंट, रियल कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।